साल 2018 की बात है। पश्चिम बंगाल के एक पुराने रेलवे कॉलोनी इलाके में कई क्वार्टर सालों से खाली पड़े थे। वहां के लोग शाम होते ही उस तरफ जाना बंद कर देते थे, क्योंकि कहते थे कि उस जगह पर कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। उन्हीं क्वार्टर में से एक था क्वार्टर नंबर 27। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियों में हल्की रोशनी दिखती थी और अंदर से किसी के चलने की आवाज आती थी, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। राहुल नाम का एक लड़का नौकरी के सिलसिले में उस शहर में आया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह सस्ता घर ढूंढ रहा था। काफी खोजने के बाद उसे वही क्वार्टर नंबर 27 मिला। जब उसने मकान मालिक से पूछा कि यह इतना सस्ता क्यों है, तो उसने बिना आंख मिलाए बस इतना कहा कि अगर रहना है तो रहो, ज्यादा सवाल मत पूछो और रात में जो भी सुनो उसे अनसुना कर देना। राहुल को यह बात अजीब लगी, लेकिन पैसों की मजबूरी थी, इसलिए उसने वही घर ले लिया। पहले दिन जब वह अंदर गया तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे घर में कभी धूप आई ही नहीं हो। दीवारों पर नमी थी और कुछ जगहों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून घिसे हों। उसने ध्यान नहीं दिया और अपना सामान रखकर रात का इंतजार करने लगा। पहली रात करीब 1 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। कदमों की आवाज साफ थी। उसने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन फिर याद आया कि यहां कोई रहता ही नहीं। उसने दरवाजा खोला, बाहर सन्नाटा था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात आवाज और करीब आ गई। इस बार दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राहुल ने पूछा कौन है, लेकिन जवाब में सिर्फ सिसकने की आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। वह डर गया और पूरी रात लाइट जलाकर बैठा रहा। तीसरे दिन उसने एक बुजुर्ग से उस घर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि पहले वहां एक रेलवे कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह आदमी बहुत गुस्सैल था और अपनी पत्नी को मारता था। एक रात उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों बाद जब दरवाजा खोला गया तो वह औरत अंदर मरी हुई मिली। दीवारों पर उसके नाखूनों के निशान थे और खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। उस दिन के बाद से वह घर खाली है। यह राहुल डर गया, लेकिन उसने सोचा लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। उसी रात करीब 2 बजे बंद कमरे से आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी और दीवार पर कुछ घिसने की आवाज भी। राहुल धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। अंदर एक औरत जमीन पर बैठी थी और दीवार पर कुछ लिख रही थी। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। वह अचानक रुकी और अपना चेहरा राहुल की तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा सड़ा हुआ था। वह बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? राहुल भागकर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अब आवाजें उसके कमरे के अंदर से आने लगी। अलमारी खुलने लगी, खिड़की बंद हो गई और उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। अगले दिन उसने घर छोड़ने का फैसला किया। जब वह सामान पैक कर रहा था तो दीवार पर खून से लिखा देखा, मत जाओ राहुल। वह डर गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। घर में औरत की हंसी गूंजने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने भी बहुत चिल्लाया था, किसी ने नहीं खोला। राहुल मुड़ा तो वह औरत उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ राहुल के कंधे पर थे। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। अगली सुबह लोग आए तो दरवाजा खुला था, सामान बिखरा था, लेकिन राहुल गायब था। दीवार पर लिखा था, मुझे बाहर निकालो, और उसके नीचे, अब कोई नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से रात में वहां से 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक लड़के की। कुछ दिन बाद अमित नाम का एक लड़का वहां रहने आया। मकान मालिक ने उसे सब बता दिया, लेकिन उसने बात को नहीं माना। वह उसी घर में रहने लगा। पहले 2 दिन सब ठीक रहा। तीसरी रात 2 बजे उसकी नींद खुली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उस कमरे की तरफ गया। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन में एक औरत दीवार पर लिख रही थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। स्क्रीन काली हो गई। अचानक अमित को अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। उसने पीछे देखा, वही औरत थी। उसने कहा, तुमने उसे देखा है, अब तुम भी नहीं जाओगे। अमित भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। दीवारों पर खरोंच बनने लगे। उसका मोबाइल गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही।
अगली सुबह लोगों को उसका मोबाइल मिला, लेकिन अमित नहीं मिला। वीडियो में दिख रहा था कि एक परछाई उसे घेर रही है और फिर उसके अंदर समा जाती है। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। अब वहां कई आवाजें आती हैं। रात के 2 बजे खिड़की में एक लड़का दिखाई देता है, जैसे मदद मांग रहा हो, और उसके पीछे वही औरत खड़ी होती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस औरत को शांति क्यों नहीं मिली, लेकिन एक बात तय है, वह घर किसी को जाने नहीं देता। उस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और भी गहरा हो गया। लोग अब उस रेलवे कॉलोनी का नाम तक लेने से डरने लगे। दिन में भी क्वार्टर नंबर 27 के पास अजीब सन्नाटा रहता था, जैसे वहां की हवा भी ठहर गई हो। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया परिवार उस इलाके में आया। विवेक, उसकी पत्नी नेहा और उनका छोटा बेटा आरव। उन्हें उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सस्ते किराए के कारण उन्होंने पास वाले क्वार्टर में रहना शुरू कर दिया, जो क्वार्टर नंबर 27 से सिर्फ 2 घर दूर था। पहली ही रात नेहा ने महसूस किया कि देर रात 2 बजे के आसपास हवा अचानक ठंडी हो जाती है। खिड़कियां अपने आप हिलने लगती थीं, जबकि बाहर बिल्कुल शांति होती थी। तीसरी रात आरव अचानक चीखते हुए उठा। उसने डरते हुए कहा, मम्मी, वो आंटी मुझे बुला रही है, वो कह रही है मुझे बाहर आने को। नेहा घबरा गई। उसने तुरंत खिड़की बंद की और आरव को सीने से लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक औरत, बिल्कुल खामोश, और उसके पीछे एक लड़का खड़ा था। अगले दिन विवेक ने पड़ोसियों से सब कुछ पूछा। उन्होंने उसे पूरी कहानी बता दी, राहुल, अमित और उस औरत की आत्मा के बारे में। विवेक ने तय किया कि वह उस जगह की सच्चाई पता लगाएगा। उस रात उसने हिम्मत करके क्वार्टर नंबर 27 के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे वही ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर अब और भी ज्यादा खरोंच के निशान थे। कुछ नए नाम भी लिखे हुए थे, राहुल, अमित और कई ऐसे नाम जिन्हें कोई नहीं जानता था। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर अंधेरा फैल गया। फिर वही आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, मुझे बाहर निकालो। विवेक ने टॉर्च जलाई और उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर वही औरत थी, लेकिन इस बार उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं। राहुल, अमित और बाकी लोग। सबकी आंखें खाली थीं, जैसे उनकी आत्मा छीन ली गई हो। वह औरत धीरे धीरे उठी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोई नहीं जाएगा। विवेक डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे जकड़ गई थी। तभी अचानक आरव की आवाज बाहर से आई, पापा। विवेक ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खुल गया। वह बाहर निकल आया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। उस दिन के बाद विवेक ने तुरंत वह घर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नए लोग फिर वहां आने लगे। हर बार कोई ना कोई गायब हो जाता। अब कहते हैं कि उस घर में सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं कैद हैं। और सबसे डरावनी बात, अब रात 2 बजे खिड़की में सिर्फ एक औरत नहीं दिखती, बल्कि कई चेहरे दिखते हैं जो धीरे धीरे मुस्कुराते हैं और इशारा करते हैं। विवेक के जाने के बाद उस कॉलोनी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग दिन में भी उस तरफ जाने से कतराते थे। क्वार्टर नंबर 27 के आसपास जैसे समय रुक सा गया था। पेड़ सूखने लगे थे और वहां अजीब सी बदबू हमेशा हवा में रहती थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात करीब 2 बजे कॉलोनी के एक गार्ड रमेश ने देखा कि क्वार्टर नंबर 27 की खिड़की में हलचल हो रही है। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। खिड़की में अब सिर्फ एक औरत या एक लड़का नहीं था, बल्कि कई चेहरे थे। सब एक साथ उसे देख रहे थे और अचानक सबने एक साथ अपने हाथ बाहर की तरफ बढ़ाए, जैसे किसी को पकड़ना चाहते हो। रमेश डरकर भाग गया। अगले दिन उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच शहर से एक यूट्यूबर आया, करण।
वह भूत प्रेत की सच्चाई दिखाने के लिए फेमस था। उसने क्वार्टर के बारे में सुना और वीडियो बनाने का फैसला किया। सबने उसे मना किया, लेकिन उसने कहा, सच क्या है आज पता चल जाएगा। उस रात ठीक 1:45 बजे वह कैमरा लेकर क्वार्टर नंबर 27 के अंदर गया। कैमरा ऑन था, रिकॉर्डिंग चालू थी। जैसे ही वह अंदर गया, कैमरे की स्क्रीन पर हल्की हल्की परछाइयां दिखने लगी, लेकिन असल में वहां कुछ नहीं था। कर्ण धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके चारों तरफ कई लोग खड़े थे, राहुल, अमित और बाकी सब। सबकी आंखें खाली, चेहरे डर से जमे हुए। कर्ण ने कैमरे में कहा, दोस्तों, यह सब भ्रम है, यहां कुछ नहीं है। तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक हिलने लगी और उसमें साफ दिखाई दिया वो औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। कर्ण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांस रुक गई। औरत मुस्कुराई और बोली, तुम भी सच जानना चाहते थे ना, अब यहीं रहो हमेशा के लिए। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कैमरा जमीन पर गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। वीडियो में दिख रहा था, दीवारों पर खून से नए नाम लिखे जा रहे थे, कर्ण। और फिर धीरे धीरे उसका नाम भी उन नामों में शामिल हो गया। अगले दिन लोग वहां पहुंचे। दरवाजा खुला था, कैमरा जमीन पर पड़ा था, लेकिन कर्ण कहीं नहीं था। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने उसे देखा। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी, वीडियो देखने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि वीडियो के आखिरी हिस्से में उन्हें अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई। और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उनके घर की दीवारों पर हल्के खरोंच के निशान दिखने लगे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अब कहते हैं, क्वार्टर नंबर 27 सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक रास्ता बन चुका है जहां से वो चीज बाहर आ रही है। और अब वो सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं है,